हेलो गाइस दोस्तों, देव पाठशाला दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुजर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यहां पर आज मैं साथियों बात करूं राजस्थान कॉमन एबिलिटी टेस्ट यानी CET सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन की मैं बात करूं। 12th लेवल जो राजस्थान CET सीनियर सेकेंडरी लेवल के आवेदन शुरू कब से हो रहे हैं और नोटिफिकेशन इसका कब जारी हो रहा है, बिल्कुल सारी बातें 0 लेवल से डिटेल से बातें करेंगे और आपको संपूर्ण बातें यहीं पर समझा देंगे। ठीक है, तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस कर देना ताकि ऐसे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए बिना देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँ राजस्थान CET एग्ज़ाम फॉर्म कब स्टार्ट हो रहा है। 12th लेवल की संपूर्ण बातें हम यहाँ पर बताएंगे, बिल्कुल 0 लेवल से हम बातें करेंगे। राजस्थान CET 12th लेवल की एग्ज़ाम है जिसमें 50,000 प्लस वैकेंसी इसमें आती है CET में। ठीक है, इसके फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं है, मैं बताऊंगा कब स्टार्ट हो रहे हैं। एप्लीकेशन इसका ऑनलाइन मोड से फॉर्म भरा जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। CET को पूरा नाम है कॉमन एबिलिटी टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, ये सीनियर सेकेंडरी लेवल की एग्जामिनेशन है और एक होती है ग्रेजुएट लेवल की, जो हम कल बातें करेंगे ग्रेजुएट लेवल से। आज हम बातें कर रहे हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल से 12th पास की। सबसे पहले मैं इसके फॉर्म की बात करूं तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगस्त में जारी होगा और अगस्त में इसका फॉर्म स्टार्ट होगा। इसका एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट 2024 अगस्त में होने वाली है और करेक्शन डेट भी इसमें अगस्त में ही होने वाली है। जो साथियों एडमिट कार्ड आपके सितंबर में निकल जाएंगे और CET 10th लेवल की जो एग्ज़ाम है वो 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक 23 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक आपकी एग्ज़ाम लग जाएगी। 23 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक आपकी एग्ज़ाम लग जाएगी। ठीक है, तो इस परीक्षा की तैयारी कर सके पर्याप्त समय दिया गया है। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने ये भी कहा है कि नियम वर्ष 2023 CET से जुड़े भर्तियों में लागू नहीं होंगी, लेकिन संशोधन प्रावधान अगली CET 2024 और इस पर संबंधित नई भर्तियों पर लागू होंगी। जो नई भर्ती होने वाले उन पर CET लागू होंगी। कुल मिला के बात ये कि 23 में कम था और 24 में नई जो भी और भर्ती होने वाली उन पर CET लागू। यहाँ पर मैं बातें करूँ साथियों, थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ। अभी CET में शामिल भर्तियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन भर्ती अनुसार पद संख्या विस्तृत जानकारी संबंध भर्तियों की अधिसूचना के बाद पता चलेगा। हम संभावित सामान्य पात्रता स्तर से फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों को पहले CET एग्ज़ाम देना होगा। तो हम बता दें राजस्थान में देखो छात्रावास अधीक्षक नई भर्ती है 630 पदों पर, इसमें CET लागू है और इस भर्ती चालू होने वाली है। RSC भर्ती 1356 पदों पर, इसमें CET लागू है। वनपाल भर्ती 4450 पदों पर, इसमें CET लागू है। पुलिस कांस्टेबल 5,500 पदों पर भर्ती निकलेगी कांस्टेबल को, इसमें CET लागू है। कनिष्ठ सहायक नई भर्ती 2200 पदों पर है, उसमें CET लागू है। जमादार ग्रेड सेकंड वैकेंसी 390 में CET लागू है। लिपिक ग्रेड सेकंड नई भर्ती 770 पदों पर CET लागू है। CET राजस्थान 12th लेवल एप्लीकेशन फ़ीस की मैं बात करूं तो साथियों सामान्य श्रेणी के लिए 600 रुपये लगेंगे, OBC EWS के लिए 400 रुपये लगेंगे, MBC NCL EBC क्रीम लेयर के लिए 400 रुपये लगेंगे और SC ST PWD के लिए 400 रुपये लगेंगे। भुगतान का तरीका आपका ऑनलाइन मोड रहेगा, चाहे तो आप फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे से करो और चाहे आप यूज़र ID बैंकिंग से करो, लेकिन पेमेंट ऑनलाइन मोड रहेगा। CET 12th लेवल में आवेदन करने के उम्मीदवार राजस्थान का निवासी होना चाहिए, न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। 12th पास लेवल का उम्मीदवार ही फॉर्म भर सकता है, तो 12th पास होना चाहिए। सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए आयु एवं शैक्षणिक योग्यता पात्रता का विवरण नीचे दिया गया है। अब हम बात करें क्वालिफिकेशन की। देखो CET एबिलिटी टेस्ट 12th पास लेवल के उम्मीदवार राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड के 12वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए। 12वीं पास महिला पुरुष दोनों 12th लेवल CET की
परीक्षा में फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर देखो सीटी एज लिमिट मैंने आपको बताया 18 साल का होना चाहिए, जिसकी जनगणना 1 जनवरी 2025 के माध्यम से की जाएगी। सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को उम्मीदवारों को आयु में विशेष छूट भी दी जाएगी। अब वो छूट देख लेते हैं। राजस्थान सीटी एज रिलैक्सेशन है ना। सीटी 12th लेवल वैकेंसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग सहित आरक्षित श्रेणी के महिला पुरुष उम्मीदवारों का अधिकतम आयु में छूट दी गई है। देखो सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की, SC ST के पुरुषों के लिए 5 वर्ष की, OBC EWS पुरुषों के लिए 5 वर्ष की, OBC EWS महिलाओं के लिए 10 वर्ष की है ना। OBC MBC EWS महिलाओं के लिए 10 वर्ष की, SC ST महिलाओं के लिए 10 वर्ष की, राज्य के दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष की। अब दिव्यांग चाहे पुरुष हो चाहे महिलाओं ने 5 वर्ष की छूट दी गई है। क्लियर। उन्हें 5 वर्ष की छूट दी गई है। यहाँ पर बात करूँ मैं राजस्थान सीटी सिलेक्शन प्रोसेस। साथियों आपको 40% अंक लाना ज़रूरी है इस बार, मात्र 40% लाओगे तो आपका सिलेक्शन पक्का। सीटी सर्टिफिकेट वैलिडिटी की बात करूं मैं, पुराने नियमों के अनुसार सीटी शामिल आगामी भर्तियों के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन वर्ष में एक बार किया जाएगा, जिसके अनुसार पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम 1 वर्ष तक वैध रहेगा। लेकिन आने वाले समय में राजस्थान सीटी स्कोर कार्ड वैलिडिटी 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 से 4 वर्ष की जा सकती है, यानी 2 से 4 साल तक इसकी स्कोर वैलिडिटी की जा सकती है। क्लियर। आगे देखिए सीटी सेकेंडरी लेवल परीक्षा पेपर विस्तृत पेपर। साथियों आपको यहाँ पर पेपर की बात करूँ तो 3 घंटे का आपका पेपर होगा। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक दिए जाएंगे। सीटी पेपर 300 अंकों का होगा। 150 प्रश्न कितने अंकों का है? 300 अंकों का। देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ, गलत उत्तर पर कोई नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। ऐसे में आप सभी प्रश्न हल कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, लेकिन प्रश्न खाली छोड़ने पर 0.33% अंकों की नेगेटिव मार्किंग है। राजस्थान सीईटी में अब 10% से अधिक प्रश्न खाली छोड़ने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी वो सीईटी के पात्र नहीं होगा। अब आप समझ लो 150 में से 10% कितना होता है। खाली प्रश्न छोड़ने के लिए बोर्ड द्वारा 5वां ई विकल्प जोड़ दिया गया है, जिससे प्रश्न खाली छोड़ने के लिए भरना अनिवार्य है। राजस्थान सीईटी आपको खाली प्रश्न छोड़ेंगे, जैसे 4 ऑप्शन आते हैं, है ना। जैसे आपसे पूछे राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो ऑप्शन आएंगे जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर, है ना। 4 ऑप्शन। अगर फिर भी आपसे नहीं आ रहा था, एक ई विकल्प जोड़ दिया, तो उसको आपको भरना ज़रूरी है। राजस्थान सीईटी 12th लेवल एग्ज़ाम में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया है, जिसकी सूची हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम सिलेबस, ठीक है। सिलेबस की मैं थोड़ी बाद में बातें करूँ, पहले मैं बातें करूँ एडमिट कार्ड की। सीईटी का एडमिट कार्ड 1 सप्ताह से पूर्व जारी किया जाएगा, जो 15 से 16 अक्टूबर के बीच में जारी कर दिया जाएगा। और सीईटी 12th लेवल के एडमिट कार्ड 15 से 16 अक्टूबर के बीच में जारी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ और भी बातें हैं। चलिए, एडमिट कार्ड की मैंने बताया 15 से 16 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं, आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की मैंने आपसे बातें की अभी, है ना। एग्ज़ाम डेट की मैंने बातें करी, आपकी अक्टूबर में शुरू होंगी। 24, 25, 26 अक्टूबर तक आपके एग्ज़ाम चलेंगी। 1 घंटे पहले आपको परीक्षा केंद्र में पहुंचना है। सारी बातें मैं 0 लेवल से बता रहा हूं। सीईटी की आंसर की PDF ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। गलत उत्तर मिलान के दौरान किसी भी प्रकार अभ्यर्थी आपत्ति हो तो बोर्ड द्वारा निर्धारित आपत्ति सभी प्रश्नों का ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हैं।
है ना। CET 12th लेवल होने के लगभग 2 से 3 महीने बाद अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा CET रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा 2 से 3 महीने बाद। तो रोल नंबर अथवा बिना रोल नंबर भी आप CET का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक बातें करूँ मैं आपकी कट ऑफ मार्क। देखिए सामान्य वर्ग की 194 से 205 अंक, EWS के 185 से 90 अंक 190, OBC के 184 से 190, MBC के 171 से 178, EWD के 146 से 152, SC के 156 से 164 और ST के 145 से 154। ठीक है, तो आपको 40% यहाँ पर अंक लाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर थोड़े डॉक्यूमेंटों की बात कर ले। देखिए 10वीं 12वीं की अंक तालिका चाहिए, SSO ID, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, हस्ताक्षर, ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। अब देखिए 10वीं की मार्कशीट चाहिए, 10वीं का सिलेबस की बात करूँ, 10वीं विज्ञान, राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामान्य, अंग्रेजी, हिंदी, मानसिक योग्यता, तर्क के, बेसिक कंप्यूटर, 150 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर देना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।